नमस्कार भाई लोग। अब जब हिंदुस्तान में छठे चरण का चुनाव हो गया है और 10 दिन के अंदर नया गवर्नमेंट आ जाएगा, तो एक डिबेट है जो पिछले 2-3 महीने से बहुत मेरे सोशल सर्कल में जब भी मैं कहीं मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं दोस्तों में, तो बहुत बार आता है। मैंने कई बार उस डिबेट का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, कई बार मैं जस्ट ऑब्जर्वर रहा हूँ। मैंने देखा है दो लोग बहुत ही फियर्सली डिबेट कर रहे हैं और वो डिबेट घूम फिर के जो आती है वो पॉलिटिकल, सोशियो, इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, यूएसए में इलेक्शन ईयर है इस साल, तो बहुत बार यूएस इलेक्शन की भी बात होती है। तो आप जनरली देखोगे कि जो सबसे ज्यादा वोकल एंड फियर्स डिबेटर होते हैं वो दो एक्सट्रीम साइड की बातें कर रहे होते हैं। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो आपको मिलेंगे कुछ लोग जो बोलेंगे कि मोदी तो एकदम हिंदुस्तान का एकदम को पता नहीं अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, और अगर वो और कुछ दिन रह गया तो 2-4 और ग्रह को ढूंढ लेगा और वहां तक पहुंचा देगा। एंड दूसरे लोग मिलेंगे बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं। मुझे अभी भी जो याद है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन जिसको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक बार ऐसे ही कमेंट किया था कि हिंदुस्तान को पाषाण एज में लेके चला गया है मोदी। मोदी पिछले 10 साल में हिंदुस्तान को 5000 साल पीछे लेके चला गया। 5000 साल पहले पता नहीं अग्नि का आविष्कार भी हुआ था कि नहीं हुआ था। ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत पीछे था, तो मतलब दोनों ही हाइपरबोल है। तो मैं सोच रहा था ये होता क्यों है, मतलब क्यों ऐसा होता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ऐसे टाइप के डिबेट में हमें करना क्या चाहिए। अगर आप मुझे बहुत ही करीब से जानते हैं तो आप जानते हैं कि मैं खुद ही बहुत ही सारे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करने में मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, उसके बारे में डीप डिस्कशन करने में मजा आता है। तो फिर मैंने सोचा कि समवेयर अराउंड, अगर आप 80 और 90 के दशक में देखोगे ना, तो हिंदुस्तान में 2 तरह की फिल्में बनती थी। आज भी बनती है, बट उस टाइम को समझना बहुत ही ईजी होगा। एक होता था जो यश चोपड़ा की फिल्म हुआ करती थी। यश चोपड़ा की फिल्म्स ऐसे होते थे कि जिसमें आपको इतनी खूबसूरती दिखाई जाती थी, हर चीज ही एकदम परफेक्ट होता था। पता नहीं कहाँ से हीरो कार लेके जा रहा है, बारिश हो रही है और एकदम एक शिफॉन में इतनी खूबसूरत, मतलब जो जो बेस्ट, जो 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 खूबसूरती का जो हाइट होता था वो आपके सामने नाच रही है, राइट। झूठ होता था, आपको भी पता है, आज तक हुआ है आपके साथ कभी? तो जो यश चोपड़ा जी दिखाते थे वो भी झूठ होता था, पूरा ही झूठ था, राइट। बट दूसरी तरफ एक और फिल्में बनती थी, वो होती थी ब्रदर्स, रामसे ब्रदर्स की, जो होती थी भुताहा फिल्में, वीराना, सैताना इलाका, ऐसे ऐसे टाइप की फिल्में होती थी। उस फिल्म में आपको सारा अंधकार अंधकार दिखाया जाता, सारा गंदगी दिखाया जाता। आप अगर उसको देखते एकदम भद्दे भद्दे चेहरे वाले लोग होते थे, क्योंकि भूत होते थे वो लोग, एंड सारे विचित्र विचित्र चीज होते थे उसमें। वो आपको दिखाता था कि आपको किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बंगले में आप जा रहे हो उस बंगले का जो जो चौकीदार है वो 3 बार मर चुका है। जो आप देखोगे उसमें नल ऐसे चलाएगा और पानी के बदले में जो है खून आना शुरू हो जाता था। कभी आपने सुना है ऐसा होते हुए? सो पॉइंट ये है कि ये भी झूठ ही है। रामशे ब्रदर्स जो फिल्म बनाता था वो भी झूठ था, यश चोपड़ा जो फिल्म बनाता था वो भी झूठ था। सो उसी तरीके से किसी भी सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशन में जो दो एक्सट्रीम साइड लेते हैं ना, वो दोनों ही झूठ बोल रहे होते हैं। उनको पता नहीं चलता है। जो यश चोपड़ा की फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको लगता है ना ना भाई, यही मतलब तुम ही गधे हो, ऐसा ही होता है। और वो इसलिए विदेशों में जाना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जाएंगे और देखेंगे एकदम शिफॉन के साड़ी में एक लड़की नाचते हुए उनको दिख जाएगी। दिखता नहीं है। और दूसरे साइड जो बताता है, अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, सेम चीज है। जो बहुत ही लेफ्ट लीनिंग लोग हैं वो आपको बताएंगे एकदम रसातल में चला गया है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, ये है। काहे का खतरे में है भाई? हिंदुस्तान का लोग इमरजेंसी हुआ था, जहां जब आप इमरजेंसी के बारे में पढ़ो आपको पता चल जाएगा। इन जनरल कोई भी समाज जो है ना, अगर अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो वो बेटर ही हुआ है। ज्यादा हिंसक समाज था 50 साल पहले, 100 साल पहले, राइट। उस डिबेट में नहीं जाते। सो पॉइंट ये है कि ये दोनों एक्सट्रीम ही झूठ बोल रहे होते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि फिर करना क्या चाहिए? फिल्म देखना बंद कर दें? नहीं, नहीं कर सकते हो, राइट। फिर भी आप देखने जाते हो बिकॉज आपकी खुद की बहुत सारी, मतलब आप अपने दिन के जिंदगी के जद्दोजहद में रहते हो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आप इसलिए फिल्म देखने के लिए जाते थे। बट आपको समझने की ये जरूरत है एज अ दर्शक जब आप हैं, कि ये जो फिल्म है ना, ये प्रोजेक्शन है।
ये किसी आर्टिस्ट का प्रोजेक्शन है, किसी राइटर का प्रोजेक्शन है जो यश चोपड़ा के दिमाग में आता था, वो आपको प्रोजेक्ट करता था और वो आप उससे कनेक्ट इसलिए करते हैं। अगर आपको चांदनी फ़िल्म अच्छी लगती है, आप इन जनरल क्योंकि वो आपका प्रोजेक्शन है। अगर आप एक आशावादी इंसान होंगे, तो आपको हर आशावादी स्टोरी अच्छी लगेगी। आप अगर एक निराशावादी इंसान होंगे, तो उसको हर निराशावादी चीज़ें ये लगेगी। एक आदमी जो बहुत ही एंग्ज़ियस होता है, देखिएगा उसको हर वो मूवी जिसमें एंग्ज़ायटी से रिलेटेड चीज़ें बातें होती है। सो व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर स्टोरी you are hearing is a projection of the people who is actually writing that story and also the projection of the audience. It's a reflection of you a little bit. So इसलिए इस चीज़ को समझिए कि जो वो आदमी कह रहा है, वो तो द पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति उतनी ही झूठ है जितनी कि कांग्रेस की चमचागिरी है। दोनों ही के जो हार्डकोर सपोर्टर हैं, जो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर उतने ही बड़े मूर्ख हैं जितने कि कांग्रेस के हार्डकोर सपोर्टर हैं। ये मानते नहीं है। कांग्रेस के हार्डकोर सपोर्टर को लगेगा कि वो बड़े तेज हैं और उनको सब कुछ दिखता है और मोदी भक्त तो बेवकूफ है, राइट? तो जो मैंने आपको 2 फिल्मों के हिसाब से बताई, इस चीज को समझिए। इस टाइप के डिबेट के कारण अपने रिश्ते मत खराब कीजिए, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपका वही दोस्त आपके पास खड़ा होगा। जब आप अकेले फ़ील करेंगे, तो आप उसी दोस्त के सहारे आप हँसेंगे, खेलेंगे, राइट? ना नरेंद्र मोदी आपको बचाने आएगा, ना मोदी आपको बचाने आएगा। इन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट, नीदर ट्रम्प नॉर बाइडेन विल हेल्प यू। इट्स योर नेबर, इट्स योर फ्रेंड्स, जिसके साथ आप इतने फियर्स डिबेट में चले जाते हैं और फिर दिल पे ले लेते हैं। देखिए मूवी, मज़े कीजिए, झूठ तो दोनों ही है। धन्यवाद। थैंक यू।